हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा नर्वस सिस्टम या एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये पहला लेक्चर है इस चैप्टर का। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। नीट में 1 से 2 मैक्सिमम 3 क्वेश्चन बनते हैं इससे। टोटल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, एनसीईआरटी की लाइन उठाई जाती है, इसलिए हम लोग एनसीईआरटी को पूरी तरह से आज कवर किया जाएगा इस वीडियो लेक्चर में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इंट्रोडक्टरी पार्ट है ये। इंट्रोडक्शन में कुछ 1 2 3 टर्म दिए होते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इस यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं, तो देखा जाएगा हम लोग इस चैप्टर को। ठीक है, तो एज यू नो द फंक्शन ऑफ द ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड टू मेंटेन होम्योस्टैसिस। एक टर्म मिला हमें यहाँ पे, होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस टर्म क्या है? होम्योस्टैसिस को पहले समझते हैं। होम्योस्टैसिस टर्म का मतलब होता है मेंटेनेंस ऑफ स्टेडी स्टेट। होम्योस्टैसिस होम्योस्टैसिस टर्म का मतलब क्या है? मेंटेनेंस ऑफ स्टेडी स्टेट। मेंटेनेंस ऑफ स्टेडी स्टेट। ठीक है, ये स्टेडी स्टेट क्या है? तो हमारे बॉडी के अंदर का इन्वायरमेंट जो है वो बाहर के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर ले, इसी को बोला गया मेंटेनेंस ऑफ स्टेडी स्टेट। दूसरा ये है कि इसको दिए थे, ये जो टर्म है होम्योस्टैसिस, टर्म वाज गिवन बाय वाल्टर कैनन। इसको देने वाले थे वाल्टर कैनन। ठीक है, याद रखिएगा। सीईटी के एग्ज़ाम में या फिर और जो स्टेट के एग्ज़ाम्स हैं उसमें ये पूछ लिया जाता है कि होम्योस्टैसिस टर्म कौन दिया था। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच 2 or more ऑर्गन इंटरेक्ट एंड कम्प्लीमेंट द फंक्शन ऑफ वन अनदर। दूसरा टर्म है हमारे पास कोऑर्डिनेशन। दूसरा टर्म जो है वो है कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कोऑर्डिनेशन को डिटेल में थोड़ा समझा जाएगा हम लोग इसके एग्जाम्पल्स के साथ। कोऑर्डिनेशन में सबसे पहली बात, 2 या उससे अधिक ऑर्गन होने चाहिए। 2 or more ऑर्गन। 2 or more ऑर्गन। दूसरी बात, ये एक दूसरे से इंटरेक्ट होने चाहिए। ठीक है, इंटरेक्ट टुगेदर। इंटरेक्ट टुगेदर। तीसरा, एक दूसरे के फंक्शन को कंप्लीमेंट करें। कंप्लीमेंट द फंक्शन ऑफ वन अनदर। ठीक है, तो ये क्या करने चाहिए? कंप्लीमेंट द फंक्शन ऑफ वन अनदर। इसका एग्जाम्पल जैसे है हमारे बॉडी में, जैसे अगर हम लोग फिजिकल एक्सरसाइज कोई भी परफॉर्म करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज अगर परफॉर्म करते हैं उस टाइम पे ये कोऑर्डिनेशन हमें देखने को मिलेगा। अगर हम फिजिकल एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तो ये कोऑर्डिनेशन हमें देखने को मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर हम कोई फिजिकल एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं, ड्यूरिंग फिजिकल एक्सरसाइज ड्यूरिंग फिजिकल एक्सरसाइज फिजिकल एक्सरसाइज पे होगा क्या? तो फिजिकल एक्सरसाइज पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट या डिमांड ऑफ एनर्जी इंक्रीजेस। डिमांड ऑफ एनर्जी इंक्रीजेस। डिमांड ऑफ एनर्जी क्या हुई? इंक्रीज हुई। अगर एनर्जी की डिमांड हुई, इसका मतलब डिमांड ऑफ एटीपी एनर्जी, डिमांड ऑफ एटीपी इंक्रीजेस। एटीपी की डिमांड इंक्रीज होने का मतलब है कि जो ब्रेकडाउन हो रहा है सबस्ट्रेट का या ग्लूकोज का, वो इंक्रीज होना। तो ब्रेकडाउन ऑफ सबस्ट्रेट यानी ग्लूकोज इंक्रीजेस। और इंक्रीज कब होगा ग्लूकोज का ब्रेकडाउन? तो उसके लिए हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट चाहिए, यानी रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीजेस। ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट इंक्रीज हुआ, और ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट इंक्रीज होने का मतलब है कि हमारा ब्रीदिंग रेट इंक्रीज होना चाहिए। तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग इंक्रीजेस। रेट ऑफ रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग इंक्रीजेस। ब्रीदिंग इंक्रीज होने का क्या मतलब है कि अब जो सर्कुलेशन है या फ्लो ऑफ ब्लड है थ्रू ब्लड वेसल वो भी इंक्रीज हुआ। हार्ट रेट इंक्रीज हुआ। हार्ट रेट इंक्रीजेस। हार्ट रेट इंक्रीजेस।
flow of blood within vessel increases, flow of blood within blood vessel increases, blood vessels इंक्रीजेस, ब्लड का फ्लो इंक्रीज हो गया, इसका मतलब ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस, अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ किडनी में। तो अब हम देख सकते हैं कौन कौन से ऑर्गन जो हैं वो एक साथ इंटरेक्ट हुए। जैसे यहाँ से फिजिकल एक्सरसाइज से लेके यहाँ तक मसल इन्वॉल्व हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक मसल इन्वॉल्व हो रहा है, रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन से लेके यहाँ तक लंग्स इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ जो है ये हो गया ब्लड वेसल यानी सर्कुलेटरी सिस्टम यानी हार्ट्स इन्वॉल्व हुआ, हार्ट इन्वॉल्व हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, किडनी इन्वॉल्व हुआ, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, किडनी। और इन सब के साथ साथ दो ऐसे ऑर्गन हैं जैसे नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इसके साथ साथ एंड इंडोक्राइन सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम, ये तो इन्वॉल्व है ही, ठीक है। तो इतने सारे ऑर्गन जो हैं वो इन्वॉल्व हुए, इंटरेक्ट हुए और एक दूसरे के फंक्शन को क्या कर रहे हैं, कंप्लीमेंट कर रहे हैं। यही बात यहाँ लिखी गई है, देखते हैं क्या लिखा गया। कोऑर्डिनेशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच वन आर मोर और थ्रू विच टू आर मोर ऑर्गन interact and complement the function of one another. For example, when we do physical exercises, the energy demand is increased for maintaining an increased muscular activity. The supply of oxygen is also increased. अगर ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ी, ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ी क्यों, तो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज के लिए। The increased supply of oxygen necessitates an increase in the rate of respiration, heartbeat, and increased blood flow via blood vessels. When physical exercises stop, अगर हम फिजिकल एक्सरसाइज जैसे ही रोक देते हैं उस टाइम पे क्या होगा, द एक्टिविटी ऑफ नर्व, लंग, हार्ट एंड किडनी ग्रेजुअली रिटर्न टू देयर नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। तो ये सब सारे जो भी ऑर्गन के इन्वॉल्वमेंट थे वो क्या होंगे, फिर अब नॉर्मल कंडीशन में आएंगे। तो ये ऑर्गन हुआ मसल्स, ठीक है, लंग्स, हार्ट, किडनी, इसके अलावा नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, अब सब के सब क्या होंगे, नॉर्मल कंडीशन में फिर मूव करेंगे। इसके बाद क्या है, so thus the function of muscle, lung, heart, blood vessels, kidney and other organ are coordinated while performing physical exercises, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो in our body neural system and endocrine system jointly coordinate and integrate all the activities of the organ so that they function in a synchronized fashion। अब यहाँ पे एक टर्म मिला synchronized fashion। इस टर्म का क्या मतलब है synchronized fashion, मतलब प्रॉपर वे में होना चाहिए, प्रॉपर वे में फंक्शंस होने चाहिए, फंक्शनिंग इन प्रॉपर वे, फंक्शनिंग इन प्रॉपर वे, मतलब बिना किसी एक दूसरे के फंक्शन को डिस्टर्ब किए, विदाउट डिस्टर्बिंग फंक्शन ऑफ एनी अदर, विदाउट डिस्टर्बिंग फंक्शन ऑफ एनी अदर, किसी दूसरे के फंक्शन को बिना डिस्टर्ब किए ये पूरा अगर फंक्शन हो रहा है तो उसी को क्या बोला गया, सिंक्रोनाइज्ड फंक्शन में, सॉरी सिंक्रोनाइज्ड फैशन में फंक्शंस हो रहे हैं। यहाँ तक क्लियर होगा। तो पहला जो पैराग्राफ था ये हमें बताता है होम्योस्टेसिस कोऑर्डिनेशन के बारे में, ठीक है, इसको अच्छे से हम लोग समझ भी लिया गया। नेक्स्ट है the neural system provide an organized network of point-to-point connection for a quick coordination, ठीक है। The endocrine system provide chemical integration through hormones. In this chapter we learned about the neural system of human, mechanism of neural coordination like transmission of nerve impulse, impulse conduction across a synapse and the physiology of reflex action, ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं इसको। यहाँ दो चीज़ें दी गई हैं, एक तो है न्यूरल सिस्टम, तो पहला क्या हो गया, न्यूरल सिस्टम, पहला हो गया न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम ये है जैसे ये प्रोवाइड कराता है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, प्रोवाइड्स पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन,
प्रोवाइड्स पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, ठीक है, प्रोवाइड्स पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। ठीक है, प्रोवाइड पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन क्या है, इसको पहले समझते हैं। ठीक है, जैसे आप समझिए एक न्यूरॉन है, ठीक है, ये दूसरा न्यूरॉन है। अब यहाँ से क्या है कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, एक न्यूरॉन से, जैसे इस न्यूरॉन का ये एक्सॉन वाला पार्ट है, ये टीलोडेंड्रिया वाला पार्ट है, ये सब डिटेल में देखा जाएगा हम लोग। ये क्या है, डेंड्राइट्स वाला पार्ट है। तो यहाँ से अगर कोई नर्व इम्पल्स, यहाँ से क्या है, कोई नर्व इम्पल्स ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, यहाँ से नर्व इम्पल्स ट्रैवल कर रहा है, तो इस न्यूरॉन से तुरंत दूसरे न्यूरॉन में आएगा। इस न्यूरॉन से क्या हुआ, दूसरे न्यूरॉन में आया, ये इम्पल्स है। रेड वाला क्या है, इम्पल्स, नर्व इम्पल्स। इस वजह से होता क्या है कि इसमें क्विक कोऑर्डिनेशन या फास्ट कोऑर्डिनेशन होता है, क्विक या फास्ट कोऑर्डिनेशन। ये क्या प्रोवाइड करेगा, क्विक या फास्ट कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अब वहीं दूसरा हम लोग देख लेते हैं। दूसरे में क्या है, इंडोक्राइन वाले पार्ट में इंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है, इंडोक्राइन सिस्टम, दूसरा इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम जो है, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन होगा वो हार्मोन के थ्रू होगा, कोऑर्डिनेशन थ्रू हार्मोन, कोऑर्डिनेशन थ्रू हार्मोन, थ्रू हार्मोन, ठीक है, कोऑर्डिनेशन थ्रू हार्मोन, यानी केमिकल इंटीग्रेशन होगा। क्या होगा यहाँ पे, केमिकल इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इसकी वजह से ये जो हार्मोन है, हार्मोन सिक्रीट होंगे कहाँ पे, तो हार्मोन सिक्रीट होंगे ब्लड में, हार्मोन रिलीज्ड इन ब्लड। ठीक है, अब ये ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू, ठीक है, टारगेट ऑर्गन के पास पहुंचेंगे, तो रीच एट टारगेट साइट, टारगेट साइट इसके थ्रू, थ्रू ब्लड सर्कुलेशन, थ्रू ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ये टारगेट साइट पे पहुंचेंगे। इसी वजह से ये स्लो कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड कराते हैं, स्लो कोऑर्डिनेशन। क्या प्रोवाइड करेंगे, तो ये स्लो कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड कराएंगे। क्लियर हुआ। तो ये पहला पेज था एनसीईआरटी का, जिसमें हम लोग देखे अभी होम्योस्टैसिस, कोऑर्डिनेशन, और डिफरेंस जो है न्यूरल सिस्टम के कोऑर्डिनेशन में और इंडोक्राइन सिस्टम के कोऑर्डिनेशन का डिफरेंस हम लोग ने देखा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अब न्यूरल सिस्टम के बारे में। ठीक है, न्यूरल सिस्टम, द न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल एनिमल्स इज कंपोज्ड ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड न्यूरॉन। तो न्यूरॉन क्या है, एक हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स है। न्यूरॉन की कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे ये डिटेक्ट कर सकता है, रिसीव कर सकता है और ट्रांसमिट कर सकता है डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलस को। तो क्या कर सकता है न्यूरॉन, न्यूरॉन के बारे में भी हम लोग डिटेल में देखा जाएगा। द न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी सिंपल इन लोअर इन्वर्टिब्रेट्स। ये क्या मतलब है, लोअर इन्वर्टिब्रेट्स, लोअर इन्वर्टिब्रेट्स का मतलब है जैसे पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्कीहेल्मिन्थीज, ये सब किस में आ जाते हैं, तो ये सब आ जाते हैं लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में। इसका एक एग्जांपल जैसे दिया है हाइड्रा के अंदर। हाइड्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रा से कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो हाइड्रा के बारे में आज हम लोग देखा जाएगा। हाइड्रा में क्या है, इस कंपोज ऑफ अ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन। यहाँ पे क्या है, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन है, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, हाइड्रा में नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन के नाम पे यहाँ पे ए पोलर न्यूरॉन है। क्या है यहाँ पे, ए पोलर न्यूरॉन। दूसरी बात, हाइड्रा एक कार्निवोर है, कार्निवोर है। क्या है ये, हाइड्रा कार्निवोर है। नेक्स्ट, हाइड्रा सिलेंट्रेट्स में पाया जाता है। हाइड्रा किसका मेंबर है, सिलेंट्रेट्स का, सिलेंट्रेटा, हाइड्रा मेंबर है सिलेंट्रेटा का। हाइड्रा में अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे होता है बडिंग। यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रा के अंदर बडिंग, एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल मोड ऑफ
रिप्रोडक्शन। तो ये क्या था, हाइड्रा के बारे में। द न्यूरल सिस्टम इज बेटर ऑर्गेनाइज्ड इन इंसेक्ट्स where a brain is present along with a number of ganglia and neural tissue। गैंग्लिया और न्यूरल टिश्यू के बारे में भी हम लोग आगे डिटेल में देखा जाएगा। न्यूरल टिश्यू मतलब न्यूरॉन्स के बारे में, ठीक है। गैंग्लिया मतलब कॉम्पैक्ट न्यूरॉन, जो क्या है, नर्वस टिश्यू के एक पार्ट है। द वर्टिब्रेट्स हैव अ मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम। वर्टिब्रेट्स में सबसे ज़्यादा न्यूरल सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं ह्यूमन न्यूरल सिस्टम पे। अब आ जाते हैं ह्यूमन न्यूरल सिस्टम पे, ठीक है। तो अब देख लेते हैं ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के बारे में। द ह्यूमन न्यूरल सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। द सीएनएस इंक्लूड द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड एंड इज द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसका साइट है ये, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल का साइट है। कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी उसकी प्रोसेसिंग सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होगी, उसका कंट्रोल जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू होगा। द पीएनएस कंप्राइजेज ऑफ ऑल द नर्व्स ऑफ द बॉडी एसोसिएटेड विद सीएनएस, जैसे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। द नर्व फाइबर ऑफ द पीएनएस आर ऑफ टू टाइप्स। अफरेंट फाइबर्स वो होते हैं, अफरेंट फाइबर्स जो सेंसरी स्टिमुलस को लेके जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। इफरेंट फाइबर है दूसरा। इफरेंट फाइबर वो नर्व फाइबर्स हैं जो मोटर इंपल्स लेके आते हैं इफेक्टर साइट के पास, ठीक है। इसको हम लोग देखा भी जाएगा डिटेल में। द अफरेंट नर्व फाइबर ट्रांसमिट इंपल्स फ्रॉम टिश्यू या ऑर्गन टू सीएनएस एंड द इफरेंट फाइबर्स ट्रांसमिट रेगुलेटरी इंपल्स। मतलब जैसे समझिए यहाँ पे कोई एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। ये हो गया ब्रेन, ब्रेन का पार्ट। यहाँ से एक न्यूरॉन जो है, ये मान लीजिए ये है हैंड, ये क्या है, हैंड। अब नीचे है कैंडल, नीचे क्या है, कैंडल है। कैंडल के ऊपर हाथ लगाए तो जैसे ही सेंसेशन हुआ कि हाँ अब जलने का कुछ एहसास हो रहा है, कि जलन जैसा लग रहा है, तो यहाँ से जो सिग्नल है वो क्या हुआ, सेंसरी, सेंसरी सिग्नल या सेंसरी इंपल्स लेके कौन गया, अफरेंट फाइबर। कहाँ तक गया, ब्रेन के पास। ब्रेन से यहाँ हैंड में जो न्यूरॉन आएंगे उसे क्या बोला जाएगा, मोटर न्यूरॉन, ठीक है, या इफरेंट फाइबर्स। और ये इफरेंट फाइबर्स मोटर इंपल्स लेके आएंगे, हाथ की मसल्स को ट्रांसमिट करेंगे कि यहाँ से हाथ हटा लेना है वरना हाथ क्या होगा, जल सकता है। तो ऐसे समझिए कि यहाँ से जो जलने का सेंसेशन है वो लेके जाएगा ब्रेन तक अफरेंट फाइबर्स, और वहाँ से वापस हाथ को हटाने के लिए जो इम्पल्स है वो इफरेंट फाइबर्स लेके आएंगे। द पीएनएस इज डिवाइडेड इनटू टू डिवीजन कॉल्ड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। Somatic neural system relays impulse from CNS to skeletal muscle, while the autonomic neural system transmit impulse from CNS to involuntary organ and smooth muscles of the body, ठीक है। तो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम का क्या सिस्टम फंक्शन है कि ये इंपल्स को सीएनएस से स्केलेटल मसल तक लेके जाता है। जैसे इसके पहले वाला चैप्टर है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, वहाँ पे जैसे हम लोग पढ़े थे कि स्केलेटल मसल क्या है, स्मूथ मसल क्या है, कार्डियक मसल्स क्या है। तो न्यूरल सिस्टम में जो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम है वो सीएनएस से इंपल्स को स्केलेटल मसल तक लेके आता है, जबकि ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम जो है वो क्या करेगा, तो देखिए यहाँ पे लिखा है ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम ट्रांसमिट इंपल्स फ्रॉम सीएनएस टू इनवॉल्यूंटरी ऑर्गन एंड स्मूथ मसल्स ऑफ द बॉडी। Autonomic neural system is further classified into sympathetic neural system and parasympathetic neural system। तो ये एक क्या है, ब्रॉड मतलब एक सिंपल सा क्लासिफिकेशन है जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल के जो दो पार्ट हैं ऑटोनॉमिक और सोमैटिक, उसमें भी फिर अलग अलग पार्ट हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। एक ही इंपॉर्टेंट थोड़ा सा है विसरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। विसरल नर्वस सिस्टम को अलग से दे दिया है। विसरल को ऐसे समझते हैं कि एक टाइप का ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हम इसे बोल सकते हैं। रीजन क्या है कि विसरल नर्वस सिस्टम जो है ना इज द पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। दैट कंप्राइजेज द होल कॉम्प्लेक्स ऑफ नर्व, फाइबर, गैंग्लिया एंड प्लेक्सिस बाय विच impulse travel from the central nervous system to the viscera, viscera यानी viscerals organ, and from the viscera to central nervous system। इसमें दोनों टाइप के कंडक्शन हो रहे हैं, मतलब अफरेंट फाइबर्स भी हैं और इफरेंट फाइबर्स भी हैं, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से विसरा तक आ रहा है और विसरा से फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक भी ये प्रोसेस जो है वो जा रहा है, ठीक है। तो इसका एक क्लासिफिकेशन हम लोग देखा जाएगा पहले कि क्लासिफिकेशन कैसे कैसे है।
तो पहले है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस। सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और इसके दो पार्ट हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब सीएनएस से, सीएनएस के पास जो इम्पल्स होगा वो कौन लेके जाएगा, सीएनएस के पास लेके जाएगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर कौन लेके जा रहा है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो पार्ट होते हैं, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट हैं, तो क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व, ठीक है, एंड स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व, और क्रेनियल नर्व कितने हैं, क्रेनियल नर्व है 12 पेयर, क्रेनियल नर्व है 12 पेयर, और स्पाइनल नर्व है 31 पेयर, ठीक है। क्रेनियल नर्व है 12 पेयर और ये 31 पेयर्स, ठीक है। तो अच्छा, ऐसा नहीं कि पीएनएस सिर्फ लेके जाएगा, वहाँ से जो इम्पल्स आएंगे, मोटर इम्पल्स, वो भी पीएनएस के पास ही आएंगे। अब पीएनएस की दो ब्रांचेज हैं, जैसे एक है सेंसरी यानी अफरेंट डिवीजन, और दूसरा है मोटर यानी इफरेंट डिवीजन। सेंसरी, और सेंसरी मतलब अफरेंट, और दूसरा क्या है, मोटर यानी इफरेंट। ठीक है। तो अब यहाँ पे समझिए, सेंसरी नर्व फाइबर या अफरेंट नर्व फाइबर, ये हमारे बॉडी पार्ट्स से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ इम्पल्स को कंडक्ट करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, ठीक है। और ये जो मोटर या इफरेंट नर्व फाइबर हैं, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर साइट की तरफ यानी पेरिफेरी की तरफ, ठीक है, डिस्टल पार्ट की तरफ कंडक्ट करते हैं, ठीक है। अब मोटर नर्व में देखते हैं हम लोग दो टाइप के, ऑटोनॉमिक और सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। मोटर नर्व में क्या है, दो चीजें हैं, एक है ऑटोनॉमिक और एक है सोमैटिक। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा क्या है, इसे बोला गया नर्वस सिस्टम यानी एएनएस, और दूसरा है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ऑटोनॉमिक क्या है, ऑटोनॉमिक ऐसे समझिए कि ये इनवॉल्यूंटरी के लिए, ठीक है, ये इनवॉल्यूंटरी के लिए है, और सोमैटिक किसके लिए है, तो सोमैटिक वॉल्यूंटरी के लिए है। सोमैटिक किसके लिए है, तो सोमैटिक वॉलंटरी के लिए है, ठीक है। तो सोमैटिक का ही क्या पार्ट था, ये स्केलेटल मसल के लिए, स्केलेटल मसल के लिए था ये। तो ये कहाँ तक इम्पल्स लेके जा रहा है, स्केलेटल मसल के लिए, ठीक है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है ये इनवॉलंटरी के लिए, ठीक है। इनवॉलंटरी में भी दो चीजें आ गई, इनवॉलंटरी में भी दो चीजें आ गई, एक क्या था, सिंपैथेटिक डिवीजन, एक क्या था, सिंपैथेटिक डिवीजन, और दूसरा जो है वो है पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन, पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन, ठीक है। अब ये थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं सिंपैथेटिक डिवीजन और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। तो जो सिंपैथेटिक डिवीजन है वो मोबिलाइज द बॉडी सिस्टम ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन। सिंपैथेटिक डिवीजन को ऐसे समझ सकते हैं कि ये इमरजेंसी सिचुएशन में, या फिर ऐसे समझना कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का फंक्शन एक दूसरे के अपोजिट होता है। क्या हो रहा है ये, तो अगर ये इमरजेंसी कंडीशन में बॉडी को मोबिलाइज कर रहा है, तो ये क्या करेगा, प्रमोट नॉन इमरजेंसी फंक्शन। ये क्या करेगा, प्रमोट नॉन इमरजेंसी फंक्शन, ठीक है। ये नॉन इमरजेंसी फंक्शन को प्रमोट करेंगे, और ये इमरजेंसी। तो मोबिलाइज बॉडी सिस्टम ड्यूरिंग इमरजेंसी फंक्शन में क्या है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी, और प्रमोट सॉरी प्रमोट नॉन इमरजेंसी फंक्शन, ये क्या है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये पूरा एक क्या था, क्लासिफिकेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, ठीक है। तो एक बार फिर से हम लोग उसको देख लेते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो हम लोग देख चुके हैं कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं, एंड इज द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल का क्या है, एक मेन साइट है। पीएनएस कंप्राइजेज ऑफ ऑल द नर्व ऑफ द बॉडी एसोसिएटेड विद सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो पीएनएस के दो पार्ट हैं, पीएनएस में क्या क्या क्या, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व, ठीक है। तो क्रेनियल नर्व कहाँ से अराइज होंगे, क्रेनियल नर्व अराइज होंगे बिटवीन द क्रेनियल वर्टिब्रा या ब्रेन के पार्ट्स, ठीक है। और स्पाइनल नर्व जो है वो स्पाइन से, सॉरी क्रेनियल नर्व जो है वो ब्रेन से अराइज होंगे,
और स्पाइनल नर्व जो है वो स्पाइन से अराइज होंगे। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद हम लोग न्यूरॉन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो नर्वस टिश्यू के बारे में देखते हैं। नर्वस टिश्यू, सबसे पहले तो इसकी ओरिजिन किसी जर्म लेयर से ओरिजिनेट हुआ है, तो ये ओरिजिनेट हुआ है एक्टोडर्म से। इसकी ओरिजिन क्या है? एक्टोडर्म। नर्वस सिस्टम की ओरिजिन क्या हो गई? एक्टोडर्म। और ये एक स्पेशलाइज्ड सेल है। ये क्या है? तो ये एक स्पेशलाइज्ड सेल है। स्पेशलाइज्ड सेल्स, स्पेशलाइज्ड सेल है ये। क्यों स्पेशलाइज्ड है? क्योंकि इसके कुछ फंक्शंस हैं। जैसे पहला फंक्शन रिसीव स्टिमुलाई या रिसीव स्टिमुलस। रिसीव स्टिमुलस, अगर स्टिमुलस को रिसीव किया, स्टिमुलस को रिसीव किया तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोला गया? एक्साइटेबिलिटी। इस प्रॉपर्टी को बोला गया एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी, ठीक है, इस प्रॉपर्टी को बोला गया एक्साइटेबिलिटी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? ट्रांसमिट मैसेज या ट्रांसमिट इम्पल्स। ट्रांसमिट इम्पल्स, ठीक है, मैसेज के फॉर्म में, मतलब मैसेज के फॉर्म में इम्पल्स को ट्रांसमिट किया, तो इस प्रॉपर्टी को बोला गया कंडक्टिविटी। इस प्रॉपर्टी को बोला गया कंडक्टिविटी। ठीक है, अब जो क्लासिफिकेशन हम लोग देखते हैं न्यूरल टिश्यू का वो ये है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग को पढ़ने के लिए मिलता है न्यूरॉन इज माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ 3 मेजर पार्ट्स नेमली सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे दिया है, ये समझिएगा ना कि 3 मेजर पार्ट्स हैं। कितने मेजर पार्ट्स हैं? 3। लेकिन हम लोग जो क्लासिफिकेशन देखा जाएगा वो कुछ ऐसे है कि जो नर्वस टिश्यू हैं या न्यूरल टिश्यू हैं, न्यूरल टिश्यू इसके 2 मेन पार्ट हैं। ठीक है, इसके 2 मेन पार्ट हैं। पहला है न्यूरॉन और दूसरा पार्ट है न्यूरोग्लिया। दूसरा क्या है? न्यूरोग्लिया। ठीक है, न्यूरोग्लिया को या न्यूरोग्लियल सेल्स बोला गया। ठीक है, अब न्यूरॉन को फर्दर 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है या डिवाइड किया गया है। इसके जो 2 पार्ट हैं वो एक है साइटोन या सेल बॉडी। साइटोन को ही क्या बोला गया? सेल बॉडी। दूसरा पार्ट है प्रोसेस ऑफ न्यूरॉन। प्रोसेस ऑफ न्यूरॉन, ठीक है, क्योंकि न्यूरॉन में 2 प्रोसेस हैं यहाँ पे, तो पहला है डेंड्रॉन और दूसरा है एक्सॉन। पहला है डेंड्रॉन या इसी को और क्या बोला गया? डेंड्राइट्स, और दूसरा है एक्सॉन। ठीक है, तो डेंड्राइट्स के बारे में ये है कि ये हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है। क्या है? हाईली ब्रांच्ड। ठीक है, डेंड्राइट्स क्या है? हाईली ब्रांच्ड। और एक्सॉन क्या है? तो एक्सॉन लॉन्गेस्ट पार्ट है और इसके अलावा अनब्रांच्ड है। ये क्या है? लॉन्गेस्ट और अनब्रांच्ड पार्ट है। तो ये न्यूरल टिश्यू का क्लासिफिकेशन है। ये क्या है? न्यूरल टिश्यू का क्लासिफिकेशन। तब क्लासिफिकेशन के साथ साथ ही हम लोग देखा जाएगा कि और क्या क्या चीज़ें हैं। तो एक बात समझिए ना, न्यूरॉन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, हेडिंग में ही लिख दिया है कि न्यूरॉन क्या है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसका? नर्वस सिस्टम का। ठीक है, तो न्यूरॉन के बारे में, न्यूरॉन क्या हुआ? न्यूरॉन जो है ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, रीजन पता चली गया कि क्या क्या है, क्योंकि ये जनरेट कर सकता है, ट्रांसमिट कर सकता है नर्व इंपल्स को, इसके साथ साथ रिसीव भी कर सकता है। न्यूरॉन जो है ये लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी है। ये क्या है? लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी। न्यूरॉन जो है वो लॉन्गेस्ट सेल ऑफ बॉडी है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं थोड़ा सा जो पिछला वाला स्लाइड था या पिछला
यहाँ पे क्या लिखा है, द सेल बॉडी कंटेन्स साइटोप्लाज्म विथ टिपिकल सेल ऑर्गेनली एंड सर्टेन ग्रैन्युलर बॉडी कॉल्ड निजल्स ग्रैन्यूल, शॉर्ट फाइबर which branch repeatedly and project out of the cell body also contain Nigel's granule are called dendrites। अब नीट का ये क्वेश्चन यहाँ से बन चुका है पहले भी कि निजल्स ग्रैन्यूल जो हैं वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, तो निजल्स ग्रैन्यूल पहला क्या हुआ, पहला तो ये है कि साइटॉन में प्रेजेंट है, लिखा है ना कि शॉर्ट फाइबर, हाँ इसके ऊपर कहाँ गया, the cell body contains cytoplasm with typical cell organelle and certain granular body। certain granular body मतलब Nigel's granule। दूसरा ये लिखा है कि short fiber which branch repeatedly and project out of the cell body also contain Nigel's granules and are called dendrites। तो Nigel's granule दो जगह है, एक तो है साइटॉन के अंदर, दूसरा है डेंड्राइट्स के अंदर। एक्चुअल में कहाँ होता है, तो ये डेंड्राइट्स के बेस पे प्रेजेंट होते हैं। निजल्स ग्रैन्यूल जो हैं वो अगर एग्जैक्ट पोजीशन देखा जाए तो दे आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ डेंड्राइट्स। ठीक है, दिस फाइबर ट्रांसमिट इम्पल्स टूवर्ड द सेल बॉडी। तो एक डिफरेंस आता है डेंड्राइट्स और एक्सॉन के बीच में लिखने के लिए। तो उसमें क्या होता है कि जो डेंड्राइट्स हैं वो इम्पल्स को सेल बॉडी की तरफ भेजते हैं, जबकि एक्सॉन जो है वो इम्पल्स को सेल बॉडी से दूर भेजते हैं। ठीक है, द एक्सॉन इज अ लॉन्ग फाइबर the distal end of which is branched, each branch terminate as a bulb like structure called synaptic knob। synaptic knob का दूसरा नाम है टीलोडेंड्रिया। ठीक है, तो ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जो है इसे क्या बोला गया, साइनेप्टिक नोब, और इसी का दूसरा क्या नाम है, टीलोडेंड्रिया। ठीक है, विच पजेस साइनेप्टिक वेसिकल कंटेनिंग केमिकल कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर। अब न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में हम लोग आगे पढ़ा जाएगा। न्यूरोट्रांसमीटर जैसे एसिटाइल कोलिन, तो एक साइनेप्टिक नोब से इम्पल्स को दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में ये क्या करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे। द एक्सॉन ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू अ साइनेप्स और टू अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बारे में हम लोग इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है। जैसे ही न्यूरॉन इंड हो रहा था टीलोडेंड्रिया के थ्रू या साइनेप्टिक नोब के थ्रू, तो उसकी जो एंडिंग होगी दूसरे डेंड्राइट्स में न होके किसी एक मसल्स या ग्रुप ऑफ मसल्स में होगी, जिसे हम लोग क्या बोले थे, मोटर एंड। ठीक है, based on the number of axon and dendrite the neuron are divided into three types: multipolar with one axon and two or more dendrites, example दिया found in cerebral cortex। दूसरा है bipolar with one axon and one dendrites, found in retina of the eye। आई चैप्टर इस साल वैसे रिड्यूस कर दिया है एनसीईआरटी ने। एंड यूनिपोलर सेल बॉडी विथ वन एक्सॉन ओनली, यूजुअली फाउंड इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। ए पोलर न्यूरॉन कहाँ मिला हमें, तो हाइड्रा में मिला। ठीक है, एक और आता है स्यूडो यूनिपोलर। ठीक है, उसमें क्या है कि एक ही प्रोसेस निकलेगा, वही प्रोसेस मतलब साइटॉन या सेल बॉडी से एक ही प्रोसेस निकलेगा और वो प्रोसेस डिवाइड होगा एक्सॉन और डेंड्राइट्स के अंदर। स्ट्रक्चर के थ्रू उसको भी हम लोग देखा जाएगा आगे। There are two type of axon, namely myelinated and non-myelinated। The myelinated nerve fiber are enveloped by Schwann cell which form a myelin sheath around the axon। ये एक पूरा एक टॉपिक है जिसका नाम है माइलिनोजेनेसिस। ये लास्ट में हम लोग इस लेक्चर के लास्ट में देखा जाएगा उससे। ठीक है, द गैप बिटवीन टू एडजेसेंट माइलिन शीथ आर कॉल्ड नोड ऑफ रैनवियर। माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर फाउंड इन स्पाइनल एंड क्रैनियल नर्व। तो माइलिनेटेड नर्व फाइबर कहाँ पे पाए जा रहे हैं, स्पाइनल और क्रैनियल नर्व में, जबकि अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर इज इंक्लोज्ड बाय Schwann cell that does not form a myelin sheath around the axon and is commonly found in autonomous and somatic nervous system। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम अगर हम बात करें तो वहाँ पे कैसे न्यूरॉन है, तो वहाँ पे माइलिनेटेड नर्व फाइबर हैं, जबकि अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर जो है ये जनरली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, तो अब कुछ प्रॉपर्टी है उसको हम लोग देख लिया जाता है। ठीक है, साइटॉन या सबसे पहला साइटॉन या सेल बॉडी के बारे में। ठीक है, सबसे पहला क्या है, साइटॉन या सेल बॉडी के बारे में। सेल बॉडी, इसका और क्या नाम है, तो इसका एक और नाम है सोमा, या इसके अलावा इसको पेरिकैरियन भी बोला गया। इसका और क्या नाम है, सोमा या पेरिकैरियन। ये क्या हुआ, अदर नेम। ये क्या होगा इसके अदर नेम। इसके अलावा सेंट्रियोल ही सिर्फ ऐसा सेल ऑर्गेनली है जो इसमें नहीं पाया जाएगा, तो सेंट्रियोल आर अब्सेंट। सेंट्रियोल क्या हुआ इसमें, अब्सेंट हुआ। सेंट्रियोल आर अब्सेंट। नेक्स्ट आ जाओ, जैसे अभी हम लोग देखे थे कि निजल्स ग्रैन्यूल प्रेजेंट होगा,
नीजल्स ग्रैन्यूल, नीजल्स ग्रैन्यूल ये प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा ये और कहाँ प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन डेंड्राइट्स, प्रेजेंट इन डेंड्राइट्स। ठीक है, तो ये डेंड्राइट्स में भी प्रेजेंट हैं। अब नीजल्स ग्रैन्यूल के बारे में समझते हैं कि यह है क्या। नीजल्स ग्रैन्यूल्स, नीजल्स ग्रैन्यूल्स। तो सबसे पहली बात कि नीजल्स ग्रैन्यूल है क्या, तो अच्छा इनका एक और नाम है टिग्रॉइड बॉडी। इनको और क्या बोला गया? टिग्रॉइड बॉडी, टिग्रॉइड बॉडी। ठीक है, नीजल्स ग्रैन्यूल का दूसरा नाम टिग्रॉइड बॉडी। ठीक, नीजल्स ग्रैन्यूल जो है ये एक टाइप के राइबोसोम है, कॉम्पैक्ट राइबोसोम। ठीक है, तो है क्या ये? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम ये दोनों मिलके बनाते हैं ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर, जिसे क्या बोला गया? नीजल्स ग्रैन्यूल। ठीक है, ये सेंटर है प्रोटीन सिंथेसिस के न्यूरॉन के अंदर। ठीक है, तो ईआर एंड राइबोसोम फॉर्म नीजल्स ग्रैन्यूल। ठीक है, ये क्या है? तो सेंटर ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, सेंटर ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। नीजल्स ग्रैन्यूल क्या है? सेंटर ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो ये किसके बारे में हो गया? नीजल्स ग्रैन्यूल्स के बारे में। ठीक, नेक्स्ट है सेल प्रोसेस। तो सेल प्रोसेस में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? एक्सॉन और डेंड्राइट्स। सेल प्रोसेस, सेल प्रोसेस में पहला हुआ डेंड्राइट्स के बारे में, डेंड्राइट्स। ठीक है, सेल प्रोसेस में पहला क्या हुआ? डेंड्राइट्स के बारे में। तो डेंड्राइट्स क्या है, या डेंड्रॉन, इसी को और क्या बोला गया? डेंड्रॉन। इसी को और क्या बोला गया? डेंड्रॉन। ये स्मॉल प्रोसेसेस हैं। ये क्या है? स्मॉल प्रोसेसेस। ये एक स्मॉल मतलब एक हो सकते हैं या एक से ज़्यादा स्मॉल प्रोसेसेस हो सकते हैं। ब्रांच स्ट्रक्चर होते हैं, ब्रांच स्ट्रक्चर कंटेन नीजल्स ग्रैन्यूल, कंटेन नीजल्स ग्रैन्यूल mainly at base, mainly at base, at their base। ठीक है, mainly at their base, mainly कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? किस में हेल्प करेंगे चाहते हो? ये हेल्प करेंगे इंटरनल कंडक्शन इन द साइटोन। किस में हेल्प करेंगे? या फिर ऐसे हम कह सकते हैं कि इसको सेंट्रीपिटल कंडक्शन, क्या बोला गया इसे? कंडक्शन ऑफ इम्पल्स इन सेंट्रीपिटल मैनर, कंडक्शन ऑफ इम्पल्स इन सेंट्रीपिटल मैनर। किस मैनर में है? तो सेंट्रीपिटल मैनर में। ठीक है, सेंट्रीपिटल मैनर, सेंट्रीपिटल मैनर मतलब दैट इज टूवर्ड्स द सेल बॉडी या साइटोन, टूवर्ड्स द साइटोन। ठीक है, टूवर्ड्स द साइटोन, टूवर्ड्स द साइटोन। इतनी बात क्लियर हो गई है? अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात है। इम्पॉर्टेंट ये है कि डेंड्राइट्स जो हैं यही स्टिमुलस को रिसीव करते हैं और कन्वर्ट करते हैं उसे इम्पल्स में। रिसीव द स्टिमुलस, रिसीव द स्टिमुलस एंड ट्रांसफॉर्म इट इनटू इम्पल्स। इसे किस में ट्रांसफॉर्म कर दिए? तो इम्पल्स में ट्रांसफॉर्म भी कर दिए। तो ये कुछ क्या था? पॉइंट्स थे डेंड्राइट्स के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सॉन, नेक्स्ट है एक्सॉन। एक्सॉन से रिलेटेड तो बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, लेकिन हम लोग उतना कवर किया जाएगा जिससे हमारी एनसीईआरटी पूरी तरह से कवर हो जाए।
ठीक है, तो ये सबसे लॉन्ग प्रोसेस है। ये क्या है, सबसे लॉन्ग प्रोसेस। सबसे पहली बात कि सबसे ये क्या है, लॉन्ग प्रोसेस है। नेक्स्ट दूसरा ये है कि इसका डायमीटर जो है वो यूनिफॉर्म होता है। डायमीटर क्या होगा, यूनिफॉर्म। डायमीटर इक्वल्स टू यूनिफॉर्म, मतलब इसका डायमीटर क्या है, यूनिफॉर्म रहने वाला है थ्रू आउट द लेंथ। ठीक है। कवरिंग जो है एक्सॉन की, कवरिंग इसे बोला गया एक्सोलेमा। एक्सोलेमा, ठीक है, एक्सोलेमा। इसका जो साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म को क्या बोला गया, एक्सॉन के साइटोप्लाज्म को बोला जाता है एक्सोप्लाज्म। एक्सोप्लाज्म, एक्सॉन के साइटोप्लाज्म को क्या बोला गया, एक्सोप्लाज्म। नेक्स्ट ये है कि यहाँ पे निजल्स ग्रैन्यूल अब्सेंट होंगे। यहाँ पे क्या होंगे, निजल्स ग्रैन्यूल अब्सेंट होंगे। निजल्स ग्रैन्यूल अब्सेंट होंगे यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट ये है कि ये इम्पल्स को सेंट्रीफ्यूगल मैनर में ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, तो कंडक्ट द इम्पल्स इन सेंट्रीफ्यूगल मैनर। कंडक्ट द इम्पल्स इन सेंट्रीफ्यूगल मैनर। सेंट्रीफ्यूगल मैनर, सेंट्रीफ्यूगल मैनर में कंडक्ट करेगा। इसके अलावा ये बनाता है साइनेप्स। ये क्या बनाएगा, फॉर्म साइनेप्स। या अच्छा, इंड, पहले इंड के बारे में समझ लेते हैं ना। तो एक्सॉन का जो टर्मिनल पार्ट है, टर्मिनल पार्ट, टर्मिनल पार्ट जो होगा ये ब्रांच्ड होगा और इसे बोला गया साइनेप्टिक नोब। साइनेप्टिक नोब, साइनेप्टिक नोब या फिर टीलोडेंड्रिया। टीलोडेंड्रिया, इसके अंदर होगा क्या, कंटेन, कंटेन साइनेप्टिक वेसिकल्स। कंटेन साइनेप्टिक वेसिकल्स। ये साइनेप्टिक वेसिकल्स जो हैं इसमें क्या प्रेजेंट होगा, कंटेन न्यूरोट्रांसमीटर। कंटेन न्यूरोट्रांसमीटर, ये कंटेन करेंगे न्यूरोट्रांसमीटर को। ठीक है, कंटेन न्यूरो ट्रांसमीटर, कंटेन न्यूरो ट्रांसमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। चलो ठीक है, देखते हैं तब इसके आगे। एक्सॉन क्या है, ये एक फंक्शनल पार्ट है नर्व सेल का। ठीक है, एक्सॉन इज अ फंक्शनल पार्ट ऑफ नर्व न्यूरॉन्स। एक्सोप्लाज्म ऑफ एक्सॉन कंटेन ओनली न्यूरोफाइब्रिल एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्या है, एक्सोप्लाज्म जो है, एक्सोप्लाज्म कंटेन, क्या क्या कंटेन करेगा, न्यूरोफाइब्रिल, न्यूरोफाइब्रिल्स और माइटोकॉन्ड्रिया। न्यूरोफाइब्रिल्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक एक्सॉन हम लोग पढ़ लिए, डेंड्रॉन पढ़ लिया, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी के बारे में पढ़ लिए, नीजल्स ग्रैन्यूल्स के बारे में पढ़ लिए। ठीक है, अब आ जाते हैं वापस से एक्सॉन के स्ट्रक्चर के बारे में। ये है एक्सॉन का स्ट्रक्चर। ये जो मल्टीपल प्रोसेस हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 डेंड्राइट्स हैं। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे टोटल 6 डेंड्राइट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे हो गए 6 डेंड्राइट्स। दूसरा सेल बॉडी, न्यूक्लियस। अब यहाँ से देखते हैं, ये पूरा जो डायमीटर है एक्सॉन का, ये थ्रू आउट द लेंथ, एक्सॉन का डायमीटर क्या है, पूरा थ्रू आउट द लेंथ कांस्टेंट बना हुआ है। ठीक है, इसके अलावा ये जो कवरिंग है, ये माइलिन शीथ की कवरिंग है। इस कवरिंग के ऊपर बने हैं स्वान सेल्स। माइलिन शीथ के बीच का जो स्पेस है, इस स्पेस को बोला गया नोड ऑफ रैनवियर। इस स्पेस को क्या बोला गया, तो नोड ऑफ रैनवियर। ये एक्सॉन का एंड है। यहाँ पे एंड से यहाँ पे ब्रांचिंग शुरू हो गई। यहाँ पे क्या शुरू हो गई, ब्रांचिंग। ठीक है, ब्रांचिंग। इस ब्रांचिंग की वजह से ये क्या बने, साइनेप्टिक नोब। इन्हीं साइनेप्टिक नोब को और क्या बोला गया, तो इन्हें बोला गया टीलोडेंड्रिया। इन्हें क्या बोला गया, टीलोडेंड्रिया। तो ये एक स्ट्रक्चर है
किसका ये स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर है ये न्यूरॉन्स का। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स स्ट्रक्चर के साथ देखा जाएगा टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। जैसे पहला है ए पोलर न्यूरॉन, ए पोलर न्यूरॉन। ठीक है, ए पोलर न्यूरॉन जैसे ये हो गया, ए पोलर न्यूरॉन में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ साइटॉन, ये हो गया साइटॉन, और ये हो गया इसका न्यूक्लियस, कंटेन ओनली साइटॉन एंड न्यूक्लियस, कंटेन ओनली साइटॉन एंड न्यूक्लियस। इसमें क्या प्रेजेंट है, साइटॉन एंड न्यूक्लियस। एग्जाम्पल हो गया इसका हाइड्रा, एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, हाइड्रा। दूसरा है यूनिपोलर, यूनिपोलर जैसे ये हो गया सेल बॉडी यानी साइटॉन, और यहाँ पे क्या हो गया एक प्रोसेस, ये क्या हो गया एक प्रोसेस। ठीक है, तो सिंगल प्रोसेस अराइजेस फ्रॉम साइटॉन, यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंगल प्रोसेस अराइजेस, इस प्रोसेस को एक्सॉन बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा इसे, एक्सॉन। सिंगल प्रोसेस अराइजेस फ्रॉम साइटॉन। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होगा इसका, एग्जाम्पल में प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, कहाँ पे प्रेजेंट होगा ये, तो प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये प्रेजेंट होगा। तीसरा है बाइपोलर, बाइपोलर, बाइपोलर न्यूरॉन का मतलब ये है एक साइटॉन से एक एक्सॉन निकलेंगे और एक डेंड्राइट्स निकलेंगे। ठीक है, ये हो गए डेंड्राइट्स और ये हो गए एक्सॉन, ये हो गया साइटॉन और न्यूक्लियस, यानी सिंगल एक्सॉन एंड सिंगल डेंड्राइट्स, डेंड्राइट अराइज फ्रॉम साइटॉन। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हुआ इसका, तो एग्जाम्पल हुआ इसका न्यूरॉन्स प्रेजेंट इन रेटिना, ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, तो रेटिना में। ठीक है, तो न्यूरॉन प्रेजेंट इन रेटिना, रेटिना। ठीक है, न्यूरॉन प्रेजेंट इन रेटिना जैसे, तो ये रॉड और कोन हो गए, रेटिना में क्या हो गए, रॉड और कोन, यहाँ पे लिख दिया जाए इसे रॉड एंड कोन्स। ठीक है, रॉड और कोन्स। नेक्स्ट है इसके बाद मल्टीपोलर न्यूरॉन, मल्टीपोलर न्यूरॉन, मल्टीपोलर न्यूरॉन। ठीक है, मल्टीपोलर न्यूरॉन, अभी जैसे हम लोग स्ट्रक्चर पहले जो न्यूरॉन का देखे थे, इसमें 6 डेंड्राइट्स थे, तो डेंड्राइट्स क्या होंगे, मोर देन वन, डेंड्राइट्स इसमें क्या होंगे, डेंड्राइट्स इक्वल्स टू मोर देन वन, मोर देन वन, और एक्सॉन एक होगा, एक्सॉन कितना है, एक। एग्जाम्पल क्या है, तो जैसे हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो प्रेजेंट है ना, मोस्ट न्यूरॉन्स ऑफ वर्टिब्रेट से क्या है, मल्टीपोलर न्यूरॉन, मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन ऑफ वर्टिब्रेट्स, most of the most of the most of the neurons of vertebrates। ठीक है, मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, ये क्या हो गया। अब जो एक इम्पॉर्टेंट है स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। ठीक है, ये थोड़ा सा हम लोग देख लिया जाए, स्यूडो यूनिपोलर क्या है, स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन, स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन, स्यूडो यूनिपोलर जैसे ये हो गया एक साइटॉन, यहाँ से एक प्रोसेस अराइज हुआ, आगे चल के ये डिवाइड हो गया। ठीक है, अब आगे चल के ये डिवाइड हो गया, तो ऐसे डिवाइड हो गया, इधर ये हो गया डेंड्राइट, ये हो गया एक्सॉन, ये क्या हो गया एक्सॉन, ये हो गया डेंड्रॉन।
इसे बोला जाता है स्यूडो यूनिपोलर, यानी सिंगल प्रोसेस अराइज फ्रॉम साइटोन, सिंगल प्रोसेस साइटोन से अराइज हुआ, विच फर्दर डिवाइड्स इनटू डेंड्रॉन एंड एक्सॉन, विच फर्दर डिवाइड्स इनटू डेंड्रॉन एंड एक्सॉन। ठीक है, ये बाद में किस में डिवाइड हो गए, डेंड्रॉन और एक्सॉन में। इन्हें क्या बोला गया, स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। इन्हें क्या बोला गया, स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। एग्जाम्पल क्या है इसके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका डॉर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, डॉर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का डॉर्सल रूट गैंग्लिया जो है, ये एक टाइप का स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद जो है हम लोग का वो न्यूरो ट्रांसमीटर्स के बारे में थोड़ा सा देखेंगे अभी। ठीक है, न्यूरो ट्रांसमीटर्स के बारे में, न्यूरो ट्रांसमीटर्स, न्यूरो ट्रांसमीटर्स। ठीक है, न्यूरो ट्रांसमीटर्स क्या है, तो ये केमिकल्स हैं जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इम्पल्स को ट्रांसमिट कराते हैं। तो ये दो टाइप के हैं, ये हैं दो टाइप के। एक को बोला जाता है स्टिमुलेटरी और दूसरा होता है इनहिबिटरी। स्टिमुलेटरी और दूसरा क्या है, इनहिबिटरी। ठीक है, तो इसे क्या बोला गया, न्यूरो ट्रांसमीटर जो है वो स्टिमुलेटरी टाइप के, जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में स्टिमुलस को या इम्पल्स को ट्रांसमिट कराएंगे, और ये क्या करेंगे, उसे ट्रांसमिट होने से रोकेंगे। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे ACH शॉर्ट फॉर्म है एसिटाइल कोलिन का, एसिटाइल कोलिन। ठीक है, दूसरा है इसमें नॉरेपिनेफ्रिन, दूसरा है नॉरेपिनेफ्रिन। ठीक है, तीसरा है एपिनेफ्रिन, तीसरा क्या है इसमें, एपिनेफ्रिन। नॉरेपिनेफ्रिन मतलब नॉरेड्रेनालिन। ठीक है, एपिनेफ्रिन मतलब एड्रेनलिन। चौथा है सिंपैथेटिन, चौथा क्या है, सिंपैथेटिन। ये हो गए स्टिमुलेटरी टाइप वाले। अब देख लेते हैं हम लोग इनहिबिटरी। इनहिबिटरी में जो सबसे पहला मोस्ट कॉमन एग्जांपल है GABA, कई बार पूछा जा चुका है। इसे बोला जाता है गामा अमीनो ब्यूटाइरिक एसिड, गामा अमीनो ब्यूटाइरिक एसिड, गामा अमीनो ब्यूटाइरिक एसिड। ये क्या हो गया, इनहिबिटरी। दूसरा इनहिबिटरी में सेरोटोनिन, सीरोटोनिन। तीसरा डोपामिन, तीसरा है डोपामिन। ठीक है, चौथा है ग्लाइसिन। तो ये क्या है, न्यूरो ट्रांसमीटर्स जो इनहिबिट करते हैं। ये स्टिमुलेटरी टाइप के हो गए और इनहिबिटरी टाइप के हो गए। ठीक है, अभी एक तो दो टॉपिक मेन और बचे हैं, जिसमें एक है माइलिनोजेनेसिस। तो माइलिनोजेनेसिस पहले कवर किया जाएगा, उसके बाद कवर किया जाएगा हम लोग ग्लायल सेल्स। माइलिनोजेनेसिस पहले देखेंगे कि माइलिनोजेनेसिस होता क्या है। तो माइलिनोजेनेसिस का मतलब है कि जो माइलिन शीथ का एक्युमुलेशन हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, उस प्रोसेस को क्या बोल दिया गया, माइलिनोजेनेसिस। ठीक है, तो माइलिन शीथ पहले क्या है, ठीक है, पहले वो समझते हैं। माइलिन शीथ, माइलिन शीथ क्या है, एक फैटी मटेरियल है। ये क्या है, एक फैटी मटेरियल है।
ठीक है। इसके अलावा ये हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है। क्या प्रोवाइड करेगा? हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ठीक है। किसकी तरह काम करेगा ये? तो एक्ट एज इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, एक्ट एज इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। ठीक है, किसकी तरह काम करेगा ये? एक्ट एज इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग देख लेंगे कि जो माइलिन शीथ किस में प्रेजेंट है, किस में अब्सेंट है। ठीक है, तो इसके लिए एनसीईआरटी क्या कहता है? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग myelinated, or there are two type of axon, namely myelinated and non-myelinated. Myelinated nerve fiber are enveloped with Schwann cell, ठीक है, which form a myelin sheath around the axon. जबकि the gap between, ये तो आ गया, unmyelinated nerve fiber is enclosed by a Schwann, unmyelinated nerve fiber is enclosed by a Schwann cell that does not form myelin sheath, ठीक है, around the axon and is commonly found in autonomous and somatic nervous system. तो जो अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर हैं वो मेनली कहाँ पर पाए जा रहे हैं? ऑटोनॉमस और सोमैटिक नर्वस सिस्टम में। जबकि माइलिनेटेड नर्व फाइबर हैं वो मेनली कहाँ पाए जा रहे हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ठीक है, और ये स्वान सेल से कवर है जो सिक्रेट क्या कर रहा है यहाँ पे? माइलिन शीथ। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग लिख लिया जाएगा। एक्सान जो है किससे कवर्ड है? तो कवर्ड विथ लेयर ऑफ फास्फोलिपिड, जिसे क्या बोला गया? मेडुला या माइलिन शीथ। ठीक है, एक्सॉन कवर्ड विथ माइलिन शीथ। किससे कवर है एक्सॉन? माइलिन शीथ से कवर है। ठीक है, इसके अलावा माइलिन शीथ जो है वो एक्सॉन के ऊपर डिसकंटिन्यूअस होता है। माइलिन शीथ क्या है? डिसकंटिन्यूअस ओवर एक्सॉन, डिसकंटिन्यूअस ओवर एक्सॉन। अब जहां गैप है, जो गैप है, इसी गैप को क्या बोला गया? नोड ऑफ रैनवियर। क्या बोला गया इसे? नोड ऑफ रैनवियर, नोड ऑफ रैनवियर। इस गैप को क्या बोल दिया गया? नोड ऑफ रैनवियर। ठीक है, तो इसे क्या बोल दिया गया? नोड ऑफ रैनवियर। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर हैं ये कहाँ पाए जाएंगे? स्पाइनल, और ये सीधा समझिए कि माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर फाउंड इन स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व। तो माइलिनेटेड नर्व फाइबर, माइलिनेटेड नर्व फाइबर फाउंड इन स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व। ठीक है, कहाँ पाए जा रहे हैं? स्पाइनल और क्रेनियल नर्व। जबकि अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर जो है, अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर, ये कहाँ पाए जाएंगे? फाउंड इन ऑटोनॉमिक एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं एएनएस और एएनएस, ये पूरा ही लिखते हैं, ऑटोनॉमिक, ऑटोनॉमिक एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ऑटोनॉमिक और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो ये एग्जांपल हुआ किसका? माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड का। माइलिनोजेनेसिस लिख ही लेते हैं यहाँ पे। माइलिनोजेनेसिस क्या है? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीथ, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीथ। क्या बोला गया इसे? माइलिनोजेनेसिस। ठीक है, तो ये हो गया माइलिनोजेनेसिस के बारे में। नेक्स्ट है न्यूरोग्लिया या ग्लायल सेल्स। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे
पूछ लिया जाता है कभी कभी कि न्यूरोग्लिया या ग्लियल सेल्स क्या हैं। तो ये सपोर्टिंग सेल्स हैं एक टाइप के, ठीक है, जो न्यूरॉन के सराउंडिंग सब्सटेंस के पैकेजिंग में हेल्प करते हैं। तो दीज आर क्या है, ये दीज आर सपोर्टिंग सेल्स, दीज आर सपोर्टिंग सेल्स। सबसे पहला तो यही है। ये करते क्या है, तो फॉर्म्स अ पैकेजिंग सब्सटेंस अराउंड द न्यूरॉन, फॉर्म्स पैकेजिंग सब्सटेंस अराउंड न्यूरॉन्स, अराउंड न्यूरॉन्स, ठीक है। तो ये पैकेजिंग सब्सटेंस बनाते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं। जैसे पहला है एस्ट्रोसाइट्स, एस्ट्रोसाइट्स, ठीक है। एस्ट्रोसाइट्स सबसे लार्ज सेल है और ये ब्लड ब्रेन बैरियर की तरह काम करता है, ठीक है। तो लार्ज सेल्स क्या बनाएगा ये, तो फॉर्म ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड ब्रेन बैरियर। दूसरा है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो है ये स्मॉलर सेल्स है, स्मॉलर सेल्स, ठीक है। ये फार्मेशन और प्रिजर्वेशन कराता है माइलिन शीथ का सीएनएस के ऊपर। तो फार्मेशन एंड प्रिजर्वेशंस ऑफ माइलिन शीथ, ठीक है, फॉर्मेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ माइलिन शीथ इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तीसरा है सबसे लास्ट माइक्रोग्लियोसाइट्स, माइक्रोग्लियोसाइट्स। माइक्रोग्लियोसाइट्स जो है ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, तो ये स्कैवेंजर सेल्स है सीएनएस का, एक्ट एज स्कैवेंजर सेल्स ऑफ सीएनएस एंड फैगोसाइटिक इन नेचर, एक्ट एज स्कैवेंजर ऑफ सीएनएस एंड फैगोसाइटिक इन नेचर। ये नेचर में फैगोसाइटिक होगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखा जाएगा कि नर्व इम्पल्स कैसे जनरेट हो रहा है और कैसे ट्रांसमिट हो रहा है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक। थैंक यू।